हेलो। हेलो गुरु जी प्रणाम। गुरु जी नहीं, भगत जी, भगत बोल रहा हूँ भाई, सत साहिब। भ- भगत जी प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम सत साहिब, सत साहिब। सत्साई जी, हम रामशिष गुप्ता हम बोल रहे हैं सऊदी से। जी बोलिए। जी हमको शिक्षा दान लेना है, जी तो नाम दीक्षा लेना है गुरु जी का। तो गुरु जी बाहर आए हैं जेल से, जी, अभी गुरु जी तो अंदर हैं। कैसे क्या करें। अंदर हैं तो कैसे क्या करें, मतलब हम सऊदी में हैं, हमारी जो भक्ति है वो कोई दुविधा तो नहीं आएगा। नहीं नहीं, आप कब से सत्संग सुन रहे हैं गुरुदेव के? जी हम अभी 4-5 साल से निरंकारी में थे। जी तो हम 4-5 दिन से यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल पे सब देख रहे हैं रामपाल जी का। तो हमको इनका शिक्षा जो ज्ञान है उनको बहुत अच्छा लगा। जी। मेरा मन कर रहा है कि मैं इनसे वो ले लूं। देखो, अभी आपका मन कर रहा है, जब आपकी आत्मा बोले ना इस बात को, जब आपकी आत्मा कहे कि हाँ आप मुझे नाम दीक्षा लेनी चाहिए, आपने उस समय जी जी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, परमात्मा जी। धरती पे हैं, हम सबके लिए आए हैं। आप पहले 2 से 3 महीने गुरुदेव के सत्संग सुनते रहिए लगातार, नहीं है, नहीं है हमारे पास में। है ना। क्या क्या गुरु जी, भगत जी? आप अभी 2 से 3 महीने भगत जी लगातार गुरु जी के सत्संग सुनते रहो, 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने। हाँ, क्योंकि आपको देखो, अभी आप जी 4-5 दिन से आप सत्संग सुनने लगे हो, 4-5 दिन में ठीक है भाई, ज्ञान परमात्मा का है, आत्मा को आकर्षित करता है। लेकिन जब आप ज्ञान सुनते जाओगे तो आपके अंदर बहुत सारी शंकाएं भी उत्पन्न होंगी, बहुत सारी खरपतवार भी उत्पन्न होंगी। गुरु जी ने ये क्यों मना किया, ऐसे क्यों कर दिया, तो ये सारी शंकाओं का समाधान धीरे धीरे सत्संग से समाप्त होगा। तो पहले नाम दीक्षा से पहले या गुरु जी से जुड़ने से पहले आप सत्संग सुन सुन के अपनी शंकाओं का समाधान करो पहले, जो आपके अंदर उत्पन्न होंगी। जी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि मीट मछली अंडा ये मांसाहारी देश है। यही तो दास तो आपको बता रहा इसे है ना, तो हम यही तो दास आपको बता रहा है कि आप सत्संग सुनते रहो। सत्संग सुनते रहने से आपको उन सारी चीजों का समाधान मिल जाएगा कि मांसाहारी और अंडा खाने वाले लोगों के बीच में हम कैसे रह के भक्ति कर सकते हैं, क्या उसकी विधि है, कौन सा वो तरीका बता रखा है गुरुदेव ने, वो सब कुछ उस आपको सत्संगों से मालूम पड़ेगा। तो कम से कम 2 से 3 महीने आप पहले आप सत्संग सुनो, किसी की मत सुनो, आप किसी की कुछ बातों में मत आओ, पहले आप सत्संग सुनो। 2 से 3 महीने जब आपको हो जाए, कुछ समझ में आने लग जाए, फिर आप मुझे फोन करना। मैं फिर आपको एक संकल्प नाम दीक्षा का वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो के आधार से फिर आप जी। गुरुदेव की भक्ति शुरू कर देना। तो आपका व्हाट्सएप नंबर, इमो नंबर किस मेरा पे है? मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है, 8769548494। जिस नंबर से आपने मुझे कॉल किया ना, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। साथ में आप ये जी इंडिया जी का, आप जब भी आप इसको सेव करो तो इंडिया का कोड नंबर लगा देना, तो ये व्हाट्सएप आपको शो करेगा। जी जी। हाँ तो गुरु जी, और हम बहुत पीड़ित भी हैं अपने शरीर से। और मेरा जो छोटा बच्चा है दूसरा नंबर, वो भी जन्म लेते 24 घंटे के बाद वो भी डॉक्टरी में रहता है। वो जी भी तो हमको निरंकारी मिशन से कुछ लाभ नहीं मिला, कुछ मालूम नहीं चला। लेकिन इनके जो हम देख रहे हैं सृष्टि रचना और भी प्रवचन, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा पहले से बहुत पहले से ही मेरा भक्ति में मन लगता है, लेकिन हमको सही गुरु नहीं मिले अभी तक, सही परमात्मा नहीं मिले। दास आपसे यही प्रार्थना कर रहा है भगत जी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान समझ के कोई नहीं जुड़ता, सब लोग अपने दुख निवारण के लिए जुड़ते हैं। ठीक है, और जब तक जी आप अपने ज्ञान समझ के नहीं जुड़ोगे तब तक परमात्मा राहत नहीं देता है। और सत्संग आप सुनते रहोगे तो जी सत्संग सुनने से आपको 2 लाभ होंगे, एक तो आपका ज्ञान यज्ञ बनेगा, और दूसरा परमात्मा जी 70% राहत आपको सत्संग सुनते रहने से दे देगा। तो आपका विश्वास बनेगा फिर जी परमात्मा पे, और ज्ञान से आपके अंदर एक मजबूती आएगी, आत्मबल और आत्मविश्वास पैदा होगा। फिर आप मुझे फोन करना, फिर मैं जी। आपको संकल्प नाम दीक्षा का एक वीडियो भेजूंगा, उस विधि से फिर आप गुरु जी से जुड़ना। तो अभी फिलहाल में नहीं ये सब हो पाएगा, है ना कोई फायदा नहीं है, अगर भगत नाम जी? भी ले लोगे आप जल्दबाजी में कहीं से, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नाम लेते ही जी। फिर आपके अंदर 100 प्रकार की शंकाएं पैदा होंगी। और गुरुदेव कहते हैं कि एक बार गुरु जी से जुड़ने के बाद में, नाम लेने के बाद, अगर गुरु के या भक्ति के प्रति को शंका पैदा हो गई तो तुरंत आप परमात्मा से दूर हो जाओगे, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है।
तो आप तो ये सोचो ना कि मुझे एक बार गुरु से जुड़ने के बाद गुरु पे कोई शंका ही ना पैदा हो, तो उसके लिए आप पहले सत्संग सुनिए भाई। लोग तो 4-4 साल लगा देते हैं, 5-5 साल लगा देते हैं सत्संग सुनने में। देखो पहले नींव को मजबूत करो। नींव हमारे सत्संग है, भक्ति की नींव है ज्ञान। ज्ञान जी। तो पहले ज्ञान सुनो, महीना 2 महीना 3 महीना, जब आपको लगे कि हाँ अब मैं इस भक्ति को निभा सकता हूँ, उसके बाद आप हमें फोन करिए, फिर हम आपको संकल्प नाम दीक्षा का वीडियो भेजेंगे। और बाकी गुरुजी के भाई ने, गुरुजी के मैनेजमेंट ने जो ये बोलते हैं ना ये लोग कि भाई हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार चल रहे हैं, तो इन्होंने देश विदेश में हर जगह फर्जी नामदान केंद्र वाली दुकानें खोल रखी हैं। तो आपने किसी के चक्कर में नहीं आना है, आप पहले सत्संग सुनिए ध्यान से जी। अच्छा गुरु जी एक बात और है, इनके जो भी चैनल पे आता है वही मैं सुनूं? देखो आप गुरुजी के सत्संग सुनो बस। अच्छा सत्संग सुनो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह खूब सत्संग है। आप भी सर्च कर सकते हो। आप सत्संग सुनो और किसी की मत सुनो, आप सत्संग सुनो केवल। और जहां आपको कोई चीज समझ में ना आए, आप मुझे फोन करो, दास आपको बता देगा क्या सही है क्या गलत है। तो पहले अपने आप को सत्संग सुन के भगत जी मजबूत बनाओ पहले नाम के लिए। जल्दबाजी मत करो, अगर जल्दबाजी करोगे तो आपकी भी हालत वही हो जाएगी जो आज 70% संगत की हो रही है, ना घर के ना घाट के धोबे के कुत्ते की तरह हो रहे हैं। जी। तो आप सत्संग सुनो कम से कम 3 महीने। सत्संग 3 महीने तक? हाँ कम से कम 3 महीने आप गुरुजी के रोज आप 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी आपको टाइम मिले, आप जो सत्संग सुनो पहले। सत्संग सुनते रहने से फिर आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में अगर मैं नाम ले लेता जल्दबाजी में तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। जी गुरुजी। सत्संग सुनने के अगर साथ गुरुजी भगत जी सत्संग सुनने के साथ रात में कोई सुमिरन या परमात्मा का नाम ना कुछ नहीं, कोई जाप नहीं, कोई सुमिरन नहीं करना मनमुखी रूप से परमात्मा का। जब परमात्मा खुद आपको नाम दें, खुद आपको जो मंत्र बताए, केवल उन्हीं का उसी विधि से जाप करना है, मनमाने तरीके से कुछ नहीं करना। जी। खाना पीना में, अपना रहन सहन में पहले मैं बदलाव लाऊं। देखो दास, इसीलिए तो देखो ऐसा है ना, देखो भाई जैसे जो किसान आदमी होता है ना, किसान आदमी क्या करता है, वो जाके कोई बंजर जमीन में कोई बीज थोड़ी डालता है। पहले वो जमीन को जोतता है, उसके अंदर पानी डालता है, जमीन को साफ करेगा, झाड़ झंकाड़ साफ करेगा, फिर उसके अंदर बीज डालेगा ना। जी। और तभी वो फसल पैदा होगी। तो सबसे पहले आप ये गुरुजी के सत्संग सुन के ये बुराइयां छोड़ो, अपने भक्ति रूपी खेत को संवारो। और जब आपका भक्ति रूपी खेत साफ हो जाएगा तो परमात्मा आते ही उसमें नाम मंत्र का बीज डाल देंगे, तो बढ़िया भक्ति की फसल तैयार होगी। जी। और जल्दबाजी में अगर आप बंजर जमीन में बीज डालोगे तो भगत जी पशु पक्षी खा जाएंगे, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये ज्योति पाठ और दान के नाम पे आपको लूट के खा जाएंगे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले गुरुजी की आड़ में। जी। तो सत्संग सुनो कम से कम 3 महीने, 3 महीने बाद फिर आप मुझे फोन करो। 3 महीने बाद? हाँ ओके गुरुजी। हाँ, सच्चाई भगत जी। सच्चाई गुरुजी।